लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार मैं उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट के बारे में। देखिए, अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। z के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब z का हमें कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, अगर x प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होगा। मतलब कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, उस इमेजिनरी पार्ट का हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में मेरे पास अगर z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज होगा, जो का त्यों हम उसको लिखेंगे। जो इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट को यूं का यूं लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ +4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 और आयोटा। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, किसी कॉन्जुगेट का अगर हम दोबारा कॉन्जुगेट करें तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर z मिल जाएगा। फिर z1 प्लस z2 हो, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट होगा। z1 माइनस z2 अगर कॉन्जुगेट है तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट कीजिए तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। फिर z1 अपॉन z2 है, इसका कॉन्जुगेट करना है तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर z का पावर n है और उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, या कॉन्जुगेट का पावर n करें, दोनों का मतलब सेम ही है। फिर अगर z प्लस z कॉन्जुगेट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा। तो जब भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x मिल जाएगा, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। 8वां, z माइनस z कॉन्जुगेट होता है आयोटा टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो बाकी और भी प्रॉपर्टीज है, वो मॉडुलस के बाद हम इसको देखते हैं। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्यों, रोशन याद है? यस सर। अंजलि, आप लास्ट क्लास में थे? ठीक है, तो आज हम लोग अब इससे आगे पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में। देखिए, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अगर अपने पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन इट्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इट्स वैल्यू इज, z का जो वैल्यू होता है मॉडुलस z का, वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मतलब कि अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम और फिर उसका स्क्वायर। ठीक, जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे यही है, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। आपको जब इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो x, देखो रियल पार्ट कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है। देखो, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, कई बच्चे जो है उनसे गलती ये हो जाती है कि आयोटा का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो मॉडुलस निकालना आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, सही है ना। तो अब z इज इक्वल टू
√2 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस निकाल के जल्दी से बताओ मुझे। तो देखिए √2 माइनस आयोटा था, तो अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है, √2 का स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2, तो ये इसका मॉडुलस आ गया। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती, जैसे हम लोगों ने कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी लिखा था, उसी तरीके से मॉडुलस का प्रॉपर्टी। पहला देखो, मॉडुलस ऑफ जेड करो या मॉडुलस ऑफ माइनस जेड करो या मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट करो, तीनों का मॉडुलस जो है वो बराबर है। ठीक, सेकंड, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस हो जाता है। थर्ड में Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस हो जाता है। फोर्थ, देखिए कॉन्जुगेट में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में कॉन्जुगेट अलग अलग कर देते थे, लेकिन मॉडुलस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए करेंगे। ठीक, अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है तो ये लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस होगा। इसके मॉडुलस दोनों का सेपरेट जब मॉडुलस निकालोगे तो उसके मॉडुलस से इसका मॉडुलस कम होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। फिर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये भी लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ठीक है, फिर Z के पावर n का मॉडुलस करोगे तो ये Z मॉडुलस का पावर n होगा, दोनों बराबर का। ठीक, चलिए ये 6 प्रॉपर्टीज है, पहले इसको लिखिए। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, तभी जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो इजी हो जाएंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। सर गांव पे आ गए इसलिए। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपने असाइनमेंट का दिया हुआ है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस। तो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 फिर Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले तो हम ये जो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 है, तो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक, ये है अपना Z1, ये Z2 और ये प्लस 1। Z1 तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, इसका मॉडुलस निकालो। ठीक, तो ऊपर हो गया 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, नीचे 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1 का मॉडुलस। तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 4, नीचे 1 से 1 कैंसिल, नीचे 2 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस। 4 अपॉन, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, ये 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। मैं इसको Z मान लेता हूं। ठीक है, Z का मॉडुलस था। ठीक, तो अब देखो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z आया वो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा है, हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो
एक तरीका तो ये था कि हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, और जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता तब हम इसका मॉडुलस निकालते अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो 2 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1। ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना होगा? 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भी 1, तो आंसर आ गया इसका रूट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना? देखिए अब इसी क्वेश्चन को, जैसे z अपने पास आ गया था 2/1 माइनस आयोटा, इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है। प्रॉपर्टी यूज करके करते तो हमें इसको जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या था, हमने पढ़ा है z1 अपॉन z2 का जो मॉडुलस है वो z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे z1 है 2, तो 2 का मॉडुलस अपॉन 1 माइनस, दोनों का मॉडुलस ऊपर नीचे अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2 का मॉडुलस, देखो 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 को तो 2 प्लस 0 आयोटा लिखोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, फिर 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा रूट 2। ठीक, तो अब 2 का मॉडुलस हो गया 2 और नीचे का मॉडुलस रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 रूट 2, तो ये अपना आंसर आ गया। तो देखिए प्रॉपर्टी जब हमने यूज किया है तो इससे ये क्वेश्चन ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, इसको नोट कर लो। देखिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है अपने असाइनमेंट का, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, इसी तरीके से आगे बढ़ा है, और 1 प्लस n आयोटा, x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू, ये आगे बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से, प्रोडक्ट 1 प्लस एन स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो देखो तुमको राइट साइड में एक खास बात दिख रही होगी, जहां कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप ये चेक करोगे कि कहीं इसके मॉडुलस जैसा है कि नहीं, इसको नोटिस करो। देखो मॉडुलस इसका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रूट नहीं है, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है। ठीक है कि नहीं, ये चीज नोटिस कर रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। अब देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा से लेकर के 1 प्लस n आयोटा, ये x प्लस आयोटा y दिया। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन ही है, मैंने उसी को दोबारा लिखा है बस। दोनों तरफ का हम मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ का मॉडुलस लेंगे, देखिए 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा से लेकर के 1 प्लस n आयोटा और x प्लस आयोटा y, मॉडुलस लेना है। तो देखिए मॉडुलस इधर, मॉडुलस, ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस, और राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस, दोनों का हमने मॉडुलस लिया। ठीक, अब ये देखो
मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस हो, तो ये Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब प्रोडक्ट में हो तो सबका मॉडुलस हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर दो है तो दोनों का मॉडुलस अलग अलग, तीन प्रोडक्ट होता, मान लिया कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है, इसका मॉडुलस लेना है तो भैया Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस इंटू Z3 मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देखिए सबका मॉडुलस मैं अलग अलग निकाल दूं। आकाश समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, देखो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस मैंने अलग निकाल दिया, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस अलग, 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस अलग, फिर 1 प्लस n आयोटा का मॉडुलस अलग, और राइट साइड में x प्लस आयोटा y का मॉडुलस था। अंजलि समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब आवाज क्लियर जा रही है और वीडियो क्लियर जा रहा है आपके पास? यस सर। अब देखिए 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है बोलो? 1 तो 1 का स्क्वायर इज अगेन 1। फिर यहाँ क्या होगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, मैं 4 लिख दूं? ठीक है रोशन? सही लिखा गया है, बताओ। हाँ जी रोशन, यस सर। ठीक है ना? मॉडल Yes, sir. इसी तरीके से निकालेंगे। अब देखिए ये क्या आ गया? √2, ये कितना आ गया? √5, ये आ गया √10 से लेकर के √1 प्लस m स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो ये उसी के जैसा है। हाँ, स्क्वायर रूट यहाँ नहीं था और अपने वाले में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 2 इन सबका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 से लेकर के 1 प्लस m स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना? समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखो प्रूव जो हमें करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ये इसके मॉडुलस जैसा है, दिख रहा है हमें? तो दोनों तरफ a प्लस आयोटा b था, c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा के बराबर, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस जब लिया तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ, अब देखो लेफ्ट साइड में तो ठीक है, राइट साइड में क्या मॉडुलस क्या होता था? मॉडुलस होता था रियल पार्ट का स्क्वायर फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसका c है तो c का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रियल पार्ट c है, इमेजिनरी पार्ट कितना है अंजलि? -1 है, तो -1 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए ये हो गया रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1, ये रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ये दोनों आपस में कट गया, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अंजलि गलती समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट जो है, हमें प्रूफ करना है कि b अपॉन a 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक, अब इसको कैसे करें? तो इसके लिए तो आपको
a प्लस आयोटा b क्या दिया हुआ था, c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। इसको हमें देखो, ये इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट है, तो दोनों पार्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो a प्लस आयोटा b है, देखो c प्लस आयोटा नीचे c माइनस आयोटा। ठीक, देखो जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। ऊपर हो गया c स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2c आयोटा, नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी c स्क्वायर, देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब कितना हो गया, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। रियल पार्ट ये है तो इसको इससे डिवाइड कर प्लस इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चला, a है c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 और b है 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस, देन b अपॉन a कर लीजिए, तो 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस, तो c स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना था तो एक तरीका तो ये भी था कि भाई a निकल गया b निकल गया, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देते तो 1 आ जाता, लेकिन वैसे देखिए लेंथी ज्यादा हो जाता, मॉडुलस का हमने यूज किया तो तुरंत सिंप्लीफाई हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, देखो जब भी हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए क्या हुआ, 9th 10th में आपने किया होगा रैशनलाइजेशन, उसमें क्या होता था, डिनोमिनेटर पहले इरेशनल था फिर रैशनल बन जाता था, जैसे 2/√3 है तो √3 से जब मल्टीप्लाई कर देते थे तो 2√3/3, मतलब पहले ये इरेशनल था अब ये रैशनल बन गया, तो इरेशनल से रैशनल में जब कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को हमने रैशनलाइजेशन कहा। अब क्या हुआ, पहले c माइनस आयोटा था, मतलब नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, c स्क्वायर प्लस 1 विच इज प्योरली रियल। तो यहां पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्योरली रियल नंबर में, तो ये प्रोसेस कहलाया रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये करते कैसे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को।